हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम को लेकर के कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आपको मालूम है कि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकती है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का समय अभी बाकी है। तो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम को किस तरीके से इस कम टाइम में प्रिपेयर करना चाहिए, और ये वीडियो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होगी। यानी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फेज 1 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या करंट अफेयर पढ़ते हुए ध्यान रखने चाहिए, आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, और इसके अलावा अगले 60 डेज का एक स्टडी प्लान भी होगा जिसको इंप्लीमेंट करके आप फेज 1 एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस एग्जाम के लिए हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको फेज 1 एग्जाम क्लियर करना है या फेज 1 के इंडिविजुअल सेक्शंस को क्लियर करना है तो आपको आइडिया देने के लिए कि कितना टारगेट स्कोर हमें रखना चाहिए, हमने उठाई है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो 2016 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 2023 तक के हर एक कंपोनेंट की इंडिविजुअल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की सेक्शनल कट ऑफ यहां पे है और टोटल फेज 1 की जो कट ऑफ है वो भी यहां पे है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कभी भी क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 7.5 से अबव नहीं गई आउट ऑफ 30। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं तो आउट ऑफ 7.5 से अबव कभी नहीं गई। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन होते हैं तो ये 15 मार्क्स से अबव कभी नहीं गई। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं तो 7.5 से अबव कभी नहीं गई। जीए में 80 क्वेश्चन होते हैं तो ये 20 से अबव कभी नहीं गई। और अगर आप देखेंगे यहां पे टोटल जो फेज 1 की कट ऑफ है वो पिछले 3 सालों से 60 के अराउंड है। यानी पिछले साल तो ये 60 से भी लेस थी या 66, 63, 54.25, ये पिछले 3 साल की कट ऑफ है। उससे पहले कट ऑफ ज्यादा थी क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था, लेकिन यहां पे पेपर का लेवल बढ़ रहा है और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कोई दूसरा भी नहीं पढ़ रहा होगा। पेपर कितना भी टफ हो जाए लेकिन बच्चे तो उतने ही क्वालिफाई कर रहे हैं ना, बच्चे तो उतना ही स्कोर कर रहे हैं। तो आज से आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन पढ़ना कैसे है, चलो आगे बात करेंगे। अब हम सब्जेक्ट वाइज यहां पे बात करेंगे। फेज 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। मैथ है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, इंग्लिश है और करंट अफेयर आपका जनरल अवेयरनेस है, जीए। ठीक है, तो मेरे साथ गुरकीरत सर भी है। जीए आपको गुरकीरत सर बताएंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या स्टडी प्लान रहेगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या एक होता है ना कि पेपर बहुत टफ है लेकिन प्रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ एक चीजों पे अपनी पकड़ बना लें। तो वो कौन से एरिया है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की होगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको एक टारगेट स्कोर बनाना चाहिए। अब वो टारगेट स्कोर क्या होगा, वो टारगेट स्कोर आपको पता चलेगा इस कट ऑफ को देख करके। मैंने अभी बताया, ठीक है, यहां पे आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहां पे इसका होता है क्योंकि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग 25 मिनट है और पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। और सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखोगे, पिछले साल ये आइडिया था 2023 में कि कट ऑफ ना 3 से 4 मार्क्स तक रह जाएगी, इतना टफ पेपर था। लेकिन फिर भी 4.5 चलेगी। कारण क्या है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी को देख करके हम यहाँ टारगेट स्कोर बना रहे हैं। तो अगर आप 2 टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, एक जिनको मैथ पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और दूसरा जो इंटरेस्टेड जिनको नहीं लगता। तो इन लोगों को अगर पेपर टफ आता है तो 5 to 6 क्वेश्चंस फिर भी ठीक करने चाहिए। ठीक है, वैसे तो मिनिमम कट ऑफ अगर पेपर इजी आ जाए तो 7.5 होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट के केस में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो नॉन इंटरेस्टेड वालों को भी इतना तो करना ही पड़ेगा, और जो इंटरेस्टेड है वो भी 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं 25 मिनट में अगर डिफिकल्ट आता है, लेकिन जो थोड़ा अच्छी खासी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो यहां तक स्कोर किया जा सकता है। अब मैं बोलूं कि 30 आउट ऑफ 30 कर लोगे तो ये तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। 25 मिनट में पेपर का लेवल इतना है कि 30 क्वेश्चन पढ़े नहीं जा सकते, तो इतना स्कोर करना ये बेवकूफाना बातें होंगी। मैं ऐसी बातों में, क्योंकि मैं खुद पेपर का पार्ट रहा हूं, तो ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगा। अगर डिफिकल्ट आता है तो जो नॉन इंटरेस्टिंग बच्चा है वो इन पे फोकस करे, और जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है मैथ में वो यहां पे फोकस करे। इतना स्कोर डुएबल है, किया जा सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इतना स्कोर करने के लिए
क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, उसके 5 पहलू मैं आपको बताता हूं, 5 टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। उन टिप्स के अंदर पहला टिप्स क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं करोगे, आप पढ़ते रहो, आप कोई भी बुक उठा करके पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कितनी गहराई तक पढ़ना है, किस पैटर्न पे पढ़ना है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए पिछले 3-4 साल के पेपर जरूर उठा करके देखो, और अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे तो एट द एंड हम आपको बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको लिमिटेड टॉपिक कवर करने होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो ये सिलेबस है पिछले 7-8 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, 3-4 पेपर का तो मैं खुद पार्ट रहा हूं, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई तुक नहीं बनता कि पूरा का पूरा प्रिपेयर करें। रदर देन इसकी बजाय आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ये पूरा आपको प्रिपेयर करना है तो सिंप्लीफिकेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर नंबर सीरीज पढ़िए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज और रेशियो का सिर्फ बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है। बेसिक पढ़ना है और इस पे डीआई ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद डीआई आपको, चाहे अर्थमेटिक वाला डीआई है, कैसलेट है या नॉर्मल डीआई है, पूरा जम के प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इनको फिर इन पे आप ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करें, ठीक है। इन पे आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करें और इन पे ज्यादा डीआई प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, आप इतना सा पढ़ो, बस लिमिटेड पढ़ना है आपको, और इसी को 3 बार रिवाइज कर दो भाई, 3 टाइम्स रिवीजन कर दो। तो ज्यादा टॉपिक पढ़ने की बजाय कम टॉपिक पढ़ो और उनको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है आपको, ठीक है। बार बार, जितनी बार भी कर पाए उतनी बार। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे क्यों पढ़ने हैं वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, बट यहाँ पे आप ये बात समझिएगा कि मैंने बोला है कवर द लिमिटेड टॉपिक, और बार बार उनको रिवाइज करिएगा, ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। दूसरा, मैंने बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करो, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करो, लेकिन जब तक बेसिक पार्ट नहीं करोगे ना तो ये होगा नहीं। तो आपको शुरू बेसिक से ही करना है और कंसेप्ट पे फोकस करना है। आप सोचते हो कि मैथ में अगर ट्रिक आती है तो तभी मैथ आता होगा, आरबीआई कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, बहुत कैलकुलेटिव और लेंदी होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से बचिएगा। उसके बाद एक प्रॉपर प्लान फॉलो करिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना एक प्रॉपर प्लान के आगे बढ़ोगे, 2 दिन तो हो जाती हैं चीजें, तीसरे दिन फिर कोई काम फंस जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए एक प्रॉपर प्लान फॉलो करो, उस पर काम करो, ठीक है। और रिवीजन और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, और वो प्लान के अकॉर्डिंग क्या चीजें पढ़नी है वो अभी बात करेंगे हम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके सेक्शनल टेस्ट दीजिए। पहले छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट दे दो, 10-10 क्वेश्चन के, 5-5 क्वेश्चन के, धीरे धीरे बढ़ाओ। आज एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कल 2 हो जाएंगे, परसों 3 हो जाएंगे, 4, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अगर मन से हार गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है जी। चलो, तो ये चीजें हैं, क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैंने क्यों बोला यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस है। आप प्रॉपर, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इस एनालिसिस को ध्यान से देख लो, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 6 सालों में। इसलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा डीआई आता है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। चलिए, और ये आपका प्लान है, ठीक है। तो इस प्लान को भी आप, यहाँ पे मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे, और इसको डाउनलोड, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉलो करो, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे 3-4 दिन पहले बेसिक चीजों पे फोकस करिए, फिर 3 दिन नंबर सीरीज, नेक्स्ट 3 डेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर बेसिक परसेंटेज, फ्रैक्शन वगैरह, फिर बेसिक रेशियो, फिर जो ऊपर टॉपिक पढ़े हैं 2-3 दिन उनकी प्रैक्टिस करो, फिर डीआई, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और फिर हर रोज एक सेक्शनल टेस्ट 2 ऑल्टरनेटली दे लो, और फिर उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। तो ये आपको पूरा प्लान फॉलो करना है 60 डेज का, ठीक है जी। इसके बाद सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज आपके लिए 2 हैं। अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो ये बेसिक बुक है, बिल्कुल RS अग्रवाल, और ये अरुण शर्मा सर की बुक है। ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक पढ़ते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, बुक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसमें 60 दिन नहीं, फिर ज्यादा लगेंगे भाई, अपडेटेड नहीं है टाइमली, और न्यू पैटर्न थोड़ा मिसिंग है, तो वो चीजें ध्यान रख के पढ़िएगा, ठीक है। डेडिकेटेड कोर्स भी हम आपको बताएंगे लास्ट में, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए।
ठीक है। चलिए, तो ये तो थी क्वांट की कहानी। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी टारगेट स्कोर आपको क्या रखना चाहिए, उसके लिए पहले ये पैटर्न समझ लीजिए। अगर मैं सेक्शनल टाइमिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको 45 मिनट मिलेंगे, टोटल मार्क्स 60 हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहां 45 मिनट आपको मिलेंगे, 45 मिनट। कट ऑफ कभी 15 से अबव नहीं गई, लेकिन अगर लास्ट के कुछ सालों में देखें, जैसे लास्ट के 2 इयर्स में देखोगे तो 9 है आउट ऑफ 60। दैट मीन्स पेपर टफ है, ठीक है। तो यहां से कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, तो उस टारगेट स्कोर में 2 पहलू है। फिर से जो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं और जो इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड वाले 20 to 25 अगर टारगेट करेंगे, मतलब 20 से 30 तक भी जा सकते हैं। पेपर लेंदी है ना, ऐसी ऐसी पजल मिलेंगी कि आपको पढ़ने में 2-3 मिनट लग जानी है, सिर्फ पढ़ने में। तो मैं बोलूं कि 60 में से 45-50 कर लो आराम से, कहने की बात है। आसान आता है तो अपने आप ही कर लोगे आप। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो 10 से 12 नंबर तो उनको भी लेके आने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि कट ऑफ इतनी तो जा ही रही है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां भी प्रॉपर वही सारी चीजें हैं। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर पैटर्न देख लेके नहीं पढ़ने चाहिए, बेसिक से शुरू करना है और इजी अप्रोच लर्न करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रीजनिंग के अंदर मतलब कंसेप्ट से बहुत आसान हो जाएगी। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कम टाइम में बना सकते हो, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक ही पढ़िए। कौन से टॉपिक अभी बताऊंगा, एक प्रॉपर प्लान पे भी बात करेंगे, और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। जो चीजें क्वांट में बताई है वही सेम चीजें आपको रीजनिंग में भी करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो चीजें, पहले तो सिलेबस देख लीजिए अपना पूरा, ये सिलेबस है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सिलेबस को ही हमने 3 पार्ट में ले लिया यहां, ठीक है। आप पहले इन चीजों पे फोकस करो। ये वाला जो पार्ट है, देखो सिलोगिज्म और रिवर्स सिलोगिज्म जरूरी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं यहां से। फिर कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट, यहां से भी पिछले साल नए पैटर्न पे सवाल आया था, एक पूरे 5 क्वेश्चन, ये भी आता है, और दोनों का पैटर्न सेम है, इनको पढ़ो। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये पढ़िए। फिर इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, और थोड़ा डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस कर लो, जो पहले सर्कल किया इन टॉपिक पे। फिर सीटिंग अरेंजमेंट को सेकंड प्रेफरेंस देनी है आपको, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। एनालिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करें तो ठीक रहेगा। हालांकि कुछ यूपीएससी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनको एनालिटिकल रीजनिंग में बड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, यहां मात खा जाओगे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आरबीआई अलग तरीके से सोचता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप वहां कम फोकस करें तो अच्छा रहेगा। आपको जो सर्कल किया इन पे ज्यादा करना है, और फिर यहां पे, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका प्रॉपर एनालिसिस है पिछले 6 साल का। ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट और पजल से ही रहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से अराउंड 50% क्वेश्चन यहीं से होते हैं, मतलब 30 के आसपास। और फिर एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और जो बाकी बच गए ये टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट पहले करो, फिर ये वाला पार्ट करो, फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। ये भी आप चेक कर लेना। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर प्लान है कि आप किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं। पहले 7 दिन आप ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि इसी प्लान पे रहना है, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इतना ही टाइम अगर लेके आप अपने तरीके से बना लो चाहिए, बट इतनी लिमिट ठीक है। फिर 4-5 दिन आप अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर 3-4 दिन मशीन इनपुट आउटपुट, 2-3 दिन सिलोगिज्म, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे काफी अच्छी मेहनत करवाई है मैंने आपकी 10-15 दिन। फिर डाटा सफिशिएंसी, अलग चैप्टर नहीं है, इन्हीं चैप्टर के सवाल डाटा सफिशिएंसी से बनते हैं। फिर 2-3 दिन अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहे पढ़ लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें। फिर यही टाइम आप प्रैक्टिस पे दे लें, अरेंजमेंट, पजल या इन टॉपिक्स की, और उसके बाद सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद यहां सोर्सेज की बात करूं तो ये वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। ये कैट बाय अरुण शर्मा, कैट वाली बुक लॉजिकल रीजनिंग की, मैजिकल बुक ऑन पजल। लेकिन कहानी यहां भी वही होगी, क्योंकि न्यू पैटर्न इतनी जल्दी, यार बुक अपडेट नहीं होती है इतनी जल्दी, टाइम चाहिए नया एडिशन लाने में, ठीक है। और अपडेटेड नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। फिर भी अगर आप मेहनत करना चाहें, सेल्फ स्टडी से ही करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। चलिए,
उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये कोई पेन पॉइंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक होगी तो फिर एक पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी है, तो थोड़ी सी हानि आपको वहां पे हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो ये ज़्यादा पेन पॉइंट नहीं होता है। फिर भी कुछ पहलू जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ध्यान रखने हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो कट ऑफ ट्रेंड देख लो, 7.5 से अब कभी नहीं गई, तो यहाँ पे आपका टारगेट स्कोर मिनिमम 7.5 तो होना ही चाहिए, चाहे जितना मर्जी वीक हो भाई, ठीक है। बाकी यहाँ मुझे लगता है कि बच्चे 15, 20, 25 तक भी स्कोर कर लेते हैं, तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो इस पे मेहनत करिएगा। सिलेबस आपका तीनों आपके जो एरिया है वो रहते हैं यहाँ, ग्रामर पे भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब पे भी क्वेश्चन होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज भी होता है, क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, और वोकैब में एडम फ्रेजेस, कई बार सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, इन टाइप के पैसेज में ही थोड़ा बोल्ड करके पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पहली चीज तो यही है कि आपको ग्रामर के सारे कंसेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, मैं बोलूं कि सिर्फ प्रीपोजिशन कर लो, या ये मोडाल्स कर लो, या कंजंक्शन या आर्टिकल पढ़ लो, या फ्रेजल वर्ब, या ये नहीं होगा ऐसा। आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, ठीक है, जितने भी टॉपिक है सब बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, तो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने शुरू करिए, द हिंदू से पढ़िए, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से, जिस मर्जी से पढ़िए, लेकिन एक रीडिंग हैबिट जरूर आपको पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी वोकैबुलरी पे जरूर काम करिएगा, या तो नॉर्मन लुइस वाली जो बुक है वो पढ़ लीजिए, या नॉर्मली आप अगर लगातार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वोकैब पे हो जाती है अपनी कमांड। और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ये आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आमतौर पे ये बोलता हूं QRE में, QRE क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, कि यहां डेली DI प्रैक्टिस कर लो, यहां सीटिंग अरेंजमेंट और एक पजल कर लो, और यहां पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो डेली, मतलब 1 घंटा इसको दे दो, आपका QRE बहुत अच्छा जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। तो इन सारी चीजों पे काम करना है, ठीक है। अगर सोर्सेज की बात करूं तो ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए आप ये दोनों जो बुक हैं इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम रिलेटेड इश्यू जरूर आता है कि सर आपने बता दो दिया स्टडी प्लान ये है, तो वीक में कितना टाइम दें आप। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो वर्किंग होंगे, कुछ नॉन वर्किंग होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो मैं बता रहा हूं, अगर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, अगर आप 20 से 30 घंटे देते हो पर वीक, ठीक है, QRE को, तो मतलब 2 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। अब जो बच्चे, जो लोग वर्किंग है, जॉब वाले हैं, वो सैटरडे संडे ज्यादा दे लें, बाकी दिन कम दे लें, इस तरीके से आप इसको बनाइएगा। तो ये जो प्लान है ये एक प्रैक्टिकल प्लान है, हवा में नहीं है, ठीक है, डुएबल है। ऐसे सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, हवा में नहीं है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी थी, सोर्सेज, सब कुछ रिलेटेड टू QRE, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस, और अभी इस टाइम तो आपके लिए ये मतलब थोड़ा सा विचारणीय टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पढ़ते नहीं हो, एंड में पढ़ना होता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड ज्यादा चीजें आती हैं। तो कितने महीने तक की करंट अफेयर पढ़नी है, कौन से सोर्सेज, कितनी रिपोर्ट, कितनी स्कीम, ये सारे गुरकीरत सर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं गुरकीरत सर को बुलाऊंगा और चाहूंगा कि सर बहुत अच्छे से आप बच्चों को बताइए कि इस एंड मोमेंट पे जब नोटिफिकेशन आने वाली है तो बच्चे किस तरीके से जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को कवर करें। थैंक यू सर। तो सबसे पहले देखिए, लेट्स टॉक अबाउट नाउ QRE हो गया, अब GA की बात करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि GA में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर से सबसे पहले क्या है, आपका टारगेट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। बिकॉज इफ यू लुक एट द एग्जामिनेशन, पिछले अगर मैं 2022 और 23 एग्जाम की बात करूं तो सबसे मुश्किल काम क्या था, 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। बहुत ज्यादा बच्चों ने बाद में बोला कि सर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुए तो क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यू हैव टू सी व्हाट इज योर टारगेट अटेम्प्ट। अब यहां पे 2 तरह के बच्चे होंगे, जैसे सर बोलते हैं, one kind of students will be those whose GA is who have a command on GA, which means they always think कि मुझे GA से सबसे ज्यादा स्कोर लेना है। Then there will be sort of students जिनको है कि मेरा QRE अच्छा हो चुका है, I will require बस बेसिक GA क्लियर हो जाए तो मैं बाकी पुश कर लूंगा अपना फेज 2 के लिए। तो गाइस यहाँ पे 2 चीजें को, GA पढ़ना तो है ही है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अप्रोच क्या हो सकता है। देयर विल बी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फेज 1 प्लस फेज 2 इंटीग्रेटेडली, and then there will be students who are completely relying on phase 2 part of current affairs and they are going to sit in the examination. Now
इफ यू आर गोइंग विद दिस सेट ऑफ स्ट्रेटेजी, टारगेटेड अटेम्प्ट आपका 60 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट रखेगा, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 60 to 65 के आसपास का अटेम्प्ट रखो, नॉट स्कोर, अटेम्प्ट। और अगर आपका जीए बहुत वीक है, देन आई विल से एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 40 to 45 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा अभी तक गई नहीं है और 12 से कम नहीं गई है, तो दिस वुड बी अ सेफ रेंज एंड यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स। ये टारगेट अटेम्प्ट है। अब आते हैं टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ा है तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो अगर आप फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वाले हैं, तो अगर आपका स्कोर 45 to 50 की रेंज में आता है, दैट्स अ रियली गुड स्कोर। क्योंकि मैं अभी एक्यूरेसी बहुत ही मिनिमलिस्ट लेके चल रहा हूं, 80-90% एक्यूरेसी, फिर तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। एंड इन दिस काइंड ऑफ केस आई विल से योर स्कोर शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 30, विच इज अ गुड स्कोर। ये डिपेंड हो रहा है यार एग्जाम लेवल के। अगर एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो ऑब्वियसली ये भी कम होंगे, ये भी कम होंगे, और आपके यहाँ पे स्कोर्स भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट एवर थिंक अबाउट व्हाट इज द स्कोर यू आर टारगेटिंग एंड बेस्ड ऑन दैट सिलेक्ट, और देखो कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा 25 मिनट्स में। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर, बिकॉज ये 25 मिनट्स डिसाइड करते हैं, जो आपको मैंने कट ऑफ वाला ट्रेंड बताया है कि कट ऑफ 12 से कम नहीं गई है और 20 से ज्यादा नहीं गई है। तो मतलब अगर 25-30 मार्क्स ले रहे हो तो आप अबव एवरेज, पेपर आसान है मुश्किल है, आप उससे अबव ही स्कोर करोगे। पर जनरल केस में जीए ऑलवेज स्टूडेंट्स वांट टू स्कोर मोर मार्क्स हियर। बट एक पॉइंट याद रखना यार, डू नॉट गो विद दिस माइंडसेट कि मुझे 75-80 लेना है, क्योंकि अब एग्जाम उस लेवल का नहीं आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हो जाए, पेपर आसान आ जाए तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस हाई हो जाएंगे, नहीं तो जनरल साइंस में अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है जैसे कि आया है तो अटेम्प्ट कम ही होगा। नाउ हाउ टू मास्टर दिस क्वेश्चन और हाउ टू मास्टर दिस मार्क्स। These are the basic 5 fundas here which we always say to you guys, जो सभी बोलते हैं, मैं भी वही सेम चीज रिपीट करूंगा। सबसे पहले एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जीए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देन बेस्ड ऑन दैट prepare in an integrated manner, because this is the thing we have seen here. Government schemes phase 1, phase 2, interview तीनों स्टेज में इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स तीनों स्टेज में इंपॉर्टेंट है, ESI करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स आर रेलिवेंट, विच मींस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट। कुछ ही टॉपिक्स जो जीए रेलिवेटेड है, बाकी आप सब पढ़ोगे तो वो दोनों चीजों को ही आपका फेज 1 फेज 2 में हेल्प करेगा। और फिर based on this integration make a proper plan where you have to start preparing current affairs. Do not wait के पेपर की नोटिफिकेशन कब आएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मत करो, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट थिंग हियर। कैसे करना वो मैं भी आपको बताऊंगा। और हमेशा कीजिए फॉलो, सोर्सेस की बात करो तो फॉलो करो 1.5 सोर्स। 1.5 सोर्स का मतलब यहां पे क्या है, आप कोई भी एक डेडिकेटेड सोर्स, चाहे अगर आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसको फॉलो करो डेडिकेटेडली, अपने नोट्स बनाओ, उसके साथ एक रिविजन रखो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग कंपाइलेशन, आपने एक किसी इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन पकड़ी, उसको अच्छी तरह पढ़ लो। उसके बाद दूसरे सोर्सेस पे ऐसा नहीं बिल्कुल ही मत जाओ, बिल्कुल जी जाओ और उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि अगर कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट हियर। रीड नहीं करना बार बार। ये अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, ऑब्वियसली मेक योर नोट्स, रीड द न्यूज़पेपर, फिर भी आप किसी एक कंपाइलेशन को उठा लो और उसमें से अपने नोट्स को वेरीफाई कर लो, और अगर कोई पॉइंट मिलता है तो उसको यहाँ पे ऐड कर लो। दैट इज 1.5 सोर्स। और अल्टीमेटली इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेंशन। रिटेंशन का एक ही मूल है जो सबको करना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 5 टॉप स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू स्कोर गुड मार्क्स। Now let's talk about, मैंने सिलेबस की बात की, तो इन योर एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई गाइस देयर इज 2 थिंग्स फॉर व्हिच वी हैव अ सिलेबस। वी हैव अ सिलेबस फॉर फाइनेंस, वी हैव अ सिलेबस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इनका सिलेबस हमारे पास गिवन है इन दी नोटिफिकेशन इटसेल्फ, आता है हर साल। तो इनके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा है, सेबी की बात होगी तो क्वेश्चन आएगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको आरबीआई ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, आरबीआई वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखिए ये सब यहां से आता है। फिर ईएसआई की बात करिए, अगर मैं बात करूं वुमेन रिजर्वेशन बिल हो जाए या फिर कोई
जेंडर इश्यूज के ऊपर टॉपिक आ रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग कोई न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च, जैसे कि अभी एंट्रेंस एजुकेशन एंट्रेंस की बात हो रही है, एजुकेशन एग्जाम्स की बात हो रही है, तो दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज एजुकेशन एक सोशल जस्टिस का सब कंपोनेंट है। अर्बनाइजेशन माइग्रेशन पे रिपोर्ट आती है, जैसे कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आ गई, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आ गई। इस तरह की चीजें क्यों पढ़नी है? बिकॉज ये सब हमारे सिलेबस से रिलेट करता है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कवर। देन देयर आर टॉपिक्स गाइस जो कि सिलेबस में क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर पास्ट 5 years वी हैव कम अक्रॉस सम टॉपिक्स जो फेज 1 रिलेटेड हैं। जी, ये फेज 1 रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोई चीज पहली बार हुई है, फर्स्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एग्रीमेंट्स ऑफ बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग आर इंपॉर्टेंट, summits and conferences, science and technology, defense exercises, environment, sports related news. Sports is something I will say is the most important topic if you are preparing for RBI because हर साल sports से क्वेश्चन पूछा जाता है। Awards again one category which every year RBI is asking a question. Days, books होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स या प्लेसेस हो गई, अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है, मेजर अपॉइंटमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लॉस श्वाब अभी उन्होंने रिटायर कर दिया एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिटायर किया, तो वो पर्सन न्यूज इंपॉर्टेंट है। कोई हमारे आर्मी के चीफ अपॉइंट हुए हैं, नेवी के चीफ अपॉइंट है, तो अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस आर द टॉपिक्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर फेज 1, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट थिंग। ठीक है जी। अब डिजायरेबल व्हाट शुड बी द टाइमलाइन फॉर कवरेज है, बिकॉज ये कॉमन चीज है। देखो मैं कहता हूं आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, पेपर कभी भी हो आपको आज से पढ़ना है, क्योंकि रीजन क्या है, जितना आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे कोई ना कोई टॉपिक्स रिपीट होंगे और आपका वो एक टॉपिक आपका एक होल्ड बन जाएगा करंट अफेयर्स के ऊपर। यही गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि सर हम आखिरी 2 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे। यार डिजायरेबल टाइम है, बट आप पढ़ना अभी से स्टार्ट करो ताकि आपका होल्ड बन जाए। तो हमने जो देखा है गाइस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पिछले 5 महीने में से आते हैं, तो डिजायरेबल ये बोलते हैं 5 महीने आप कम से कम करिए। बट अगर आप उस काइंड ऑफ स्टूडेंट हो जो कि 5 महीने नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है हो ही नहीं पाएगा करंट अफेयर्स, तो हम बोलते हैं कि यार कम से कम लास्ट 3 मंथ्स तो करने ही करने हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले साल के एग्जामिनेशन में, जहां पे हमने देखा है कि लास्ट 3 मंथ्स में से काफी क्वेश्चंस आए हैं, और एक ये वो टॉपिक्स है जो कि कंसिस्टेंटली न्यूज में भी थे, वो 4th 5th मंथ में भी थे, बट लास्ट 3 मंथ्स में भी थे, तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ऐसा नहीं कि 5 महीने से पहले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है तो हमें एक लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी। सो दैट लिमिट कैन बी अप टू 5 मंथ्स। अब इनको यहां को पढ़ना कहां से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो देखिएगा मैं सोर्सेज की बात करूं, आई विल टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड सोर्सेज विच अ स्टूडेंट मस्ट फॉलो इफ इज प्रिपेयरिंग ऑन हिज ओन। ठीक है जी। क्या है जी स्टैंडर्ड सोर्सेज? सबसे पहले जब आप ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करोगे तो द प्रोमिनेंट सोर्सेज विल बी पीआईबी। तो पीआईबी में कोई भी नेशन की रिपोर्ट हो सकती है, स्कीम हो सकती है, और कोई भी ईएसआई करंट अफेयर्स हो सकता है। तो पीआईबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज ये फेज 1 फेज 2 दोनों में हेल्प करता है। इसके अलावा पीआईबी को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है विद 1 फाइनेंशियल और 1 नॉन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। फाइनेंशियल मतलब जो आपके फाइनेंस के सिलेबस से रिलेट होता है, जैसे कि लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू बिजनेस लाइन, कोई एक पढ़ लो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा लेट्स टेक आप लाइव मिंट या इकोनॉमिक टाइम्स, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर लो। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स जिसमें के नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स को, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज की बात हो रही है, उस तरह की न्यूज को कवर करने के लिए यू कैन फॉलो ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। These are the sources you must follow guys, because अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ पीआईबी से सारा पेपर निकलेगा तो वो गलत होगा, सिर्फ लाइव मिंट से पूरा पेपर निकलेगा ये भी गलत है, सिर्फ हिंदू से पूरा पेपर निकलेगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनमें काफी न्यूज होंगी जो सिमिलर होंगी, बट कुछ ना कुछ एक आधा न्यूज आपको हमेशा एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि आप यहां से कवर कर सकते हैं। एंड इवन विद रिगार्ड्स टू योर आरबीआई नोटिफिकेशंस, आप आरबीआई का वेबसाइट फॉलो करो या फिर आप लाइव मिंट इकोनॉमिक टाइम्स देख लो, बिकॉज यहां पे उन चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको बताया गया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज यू गाइस कैन फॉलो। आरबीआई वेबसाइट में अगर वो फॉलो करना चाहते हो तो आरबीआई के प्रेस रिलीजेस और आरबीआई के सर्कुलर्स, मोस्ट बेसिकली प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशंस पढ़ लो, सर्कुलर उसी का पार्ट है, वहीं पे कवर हो जाएगा। तो वो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, पर पढ़ना किस चीज के बेस पे है, कितने लेवल तक पढ़ना है, वो सब पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। अब बात करते हैं कि क्या प्लान आप बना सकते हो।
प्लान सिंपल है। देखिए स्कीम्स एक ऐसा टॉपिक है जो फेज 1 में भी पूछा जाता है, फेज 2 में भी पूछा जाता है। सो आई विल ऑलवेज से दिस इज वन थिंग व्हिच मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैव अ डाउट। सो आई से इफ यू आर लेट्स से मेकिंग अ प्लान ऑफ 2 आवर्स अ डे, अगर आप 2 घंटे हो, चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, ठीक है, तो आप 30 मिनट्स दीजिए डेली एक स्कीम को ऊपर, आराम से पढ़िए, हर एक बेसिक ऑफ अ स्कीम पढ़े, किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या की फीचर है, वो आप यहां पे पढ़िए। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप हमारी वीडियोस दे सकते हैं ऑफ CT 360 एंड फाइनेंस 360। 30 मिनट्स कैन बी डिवोटेड टू दीज वीडियोस ऑल्सो, बिकॉज हियर वी आर कमिंग विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इजीली समझा सकता है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे पढ़ने चाहिए। तो यहां पे आके अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कोई टॉप पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वॉच दीज वीडियोस, क्योंकि डेली की एक वीडियो आती है। अगर मैं CT 360 की बात करूं तो ये आएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 PM, एंड दिस फाइनेंस 360 कम्स ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 10 AM। इसीलिए अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट करना है तो पर्सपेक्टिव 360 आता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 5 PM। तो ये 3 सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो दिस विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो बाकी 1 घंटा है जो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है किसी भी एक टॉपिक से। लेट्स से आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप रिपोर्ट्स पढ़िए 1 घंटा, जो भी प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनको पढ़िए। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो डेडिकेटेड स्लॉट रख लीजिए। लेट्स से आई कैन से फॉर 4 to 5 डेज आप स्लॉट रखिए करंट अफेयर्स का, 1 to 2 डेज फॉर रिपोर्ट्स एंड 1 डे फॉर RBI वेबसाइट। सो दिस इज हाउ यू कुड मेक योर वीकली प्लान। इसी चीज को फॉलो करना है। और गाइस अगर आप पूछो कब से स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए मई के मंथ से, फिर आप रिवर्स ऑर्डर में जाइए मई, जून, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो डिजायरेबल मंथ्स मैंने आपको बोले ही हैं, बट मई से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। मैं बियॉन्ड दैट मतलब जा सकते हो, बट कम से कम मई तो पढ़िए, मई जून पढ़िए, उसके बाद उससे हम पीछे जाना चाहेंगे। और आई विल से बहुत ज्यादा पीछे मत जाना कि मार्च, फेब, जैन, प्रोबेबिलिटी कम है उनसे क्वेश्चन आने के, तो इतना बैक मत जाइए, अप्रैल से भी कम ही है, तो मई से स्टार्ट आप कर सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया है दिस इज योर प्लान बिफोर द नोटिफिकेशन डेट इज आउट 1.5 to 2 hours, एंड व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट, बिकॉज हमें पता है जीए में बहुत स्कोर करना है, तो देन द टाइम शुड बी 2.5 to 3 hours डेली फॉर करंट अफेयर्स। सो दिस शुड बी योर प्लान फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट हियर, ठीक है जी। अब दोस्तों बात करते हैं, ठीक है जी। सो हियर वी हैव अ गाइड बुक फॉर यू। अगर मैं बात करूं तो ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल सकती है। एंड दिस गाइड बुक इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप यहीं से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको फर्दर ऑन बात करूं, ठीक है जी, विद रिगार्ड्स टू द कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग फॉर द RBI स्टूडेंट्स, तो हम लोगों के पास गोल्ड पैक है, वहां पे फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों की कंबाइंड आपको प्रिपरेशन मिल सकती है। देन वी हैव अ सिल्वर पैक, अगर आपका QRE अच्छा है तो आप सिल्वर पैक को भी ले सकते हैं। एंड फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज द कोर्स, गो टू द वेबसाइट ऑफ EduTap, edutap.co.in। यहां पे आप कोर्सेज पे जाइए और RBI ग्रेड बी के कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सो हियर यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, जो भी चीजें हैं यहां पे आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि सिल्वर कोर्स, तो हियर यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू सेशंस हैं आपके यहाँ पे। सेम आपका यहाँ पे गोल्ड कोर्स है, तो यहाँ पे जाके अगर आप फर्दर ऑन इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इस ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट दिस कोर्स विल बी ऑफरिंग टू यू, ठीक है जी। क्या क्या हम चीज आपको ऑफर करेंगे ये सब आप यहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसेस है, तो 3 तरह की वैलिडिटीज हैं आपके पास, 12 months, 18 months, 24 months, और प्राइसेस यहाँ पे गिवन है। आप इनको अवेल भी कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटली 63% ऑफ है और कोड है वाव 63। तो इस तरह से जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रनिंग कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इस बेस पे आप इन कोर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेपरेशन के लिए फर्दर ऑन आप फ्रीली भी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, वेयर वी हैव रिटन सम इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स फॉर यू, जहां पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि टॉपर्स एग्जाम कैसे निकालते हैं, तो यू कैन रीड देयर स्ट्रेटेजीज, किस तरह RBI ग्रेड बी के टॉपर्स ने अपना पेपर निकाला है, यू कैन रीड देम। हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट आपके लिए भी रेलिवेंट निकल आए, तो आप वो भी कर सकते हैं।
फर्दर ऑन इफ आई टॉक अबाउट हियर, आपको सक्सेस स्टोरीज के साथ अगर आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ना है, जैसे एग्जाम एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, आरबीआई किस तरह का पेपर है, स्कीम्स कैसे प्रिपेयर करनी है, तो यू कैन रीड दीज काइंड ऑफ ब्लॉग्स ऑल्सो हियर, दे आर फ्रीली अवेलेबल टू यू। ठीक है जी, तो आपको कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, कोर्स के बारे में फ्री मटेरियल है वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और अगर आप इन ब्लॉग्स को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, सो ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी आपकी फेज 1 में, जहां पे वीडी सर ने आपको क्यूआरई के बारे में बताया, और मैंने आपको जीए का एक सिंपल चीज बताई क्या पढ़ना है। देखिए, अगर उसको भी एक पॉइंट में सम अप करूं तो स्कीम्स आपको पढ़नी है, रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, खासतौर पे वो 6 रिपोर्ट्स जो सिलेबस में मेंशन उनको जरूर पढ़िए। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और फिर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इनको अच्छी तरह पढ़िए, प्रायोरिटी पे पढ़िए, एडिशन आ चुके हैं लेटेस्ट तो वो पढ़िए, और बाकी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो ऑन दैट नोट गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, एंड विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशंस। और एक चीज और बताइए कि आप अगला सेशन किस चीज पे चाहते हैं, तो वो भी फटाफट में हमें कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।